जब महाप्रभु फर्श पर गिरे तो मंदिर के पहरेदार और पुजारी घबरा गए। वे उन्हें कोई पागल या साधारण साधु समझकर बाहर निकालने लगे। लेकिन उसी समय वहां पुरी के सबसे बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे। उन्होंने जब महाप्रभु के शरीर के लक्षणों को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बेहोशी नहीं है। यह महाभाव या भाव समाधि की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसका वर्णन केवल शास्त्रों में मिलता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत पहरेदारों को रोका और मूर्छित महाप्रभु को सम्मान के साथ अपने घर ले गए। लेकिन जब महाप्रभु बाहर से मूर्छित थे, तब उनके भीतर क्या हो रहा था? यहीं पर इस कहानी का सबसे दिव्य मोड़ आता है। महाप्रभु अचेत नहीं थे, बल्कि वे ध्यान की उस गहराई में थे जहां भौतिक दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। उस मूर्छा की अवस्था में भगवान जगन्नाथ ने अपने काष्ठ लकड़ी के रूप को त्याग कर महाप्रभु को अपने वास्तविक त्रिभंग ललित वंशीधर श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। महाप्रभु ने देखा कि वृंदावन का वही श्यामल किशोर, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजयंती माला है और होठों पर बांसुरी है, वह उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर महाप्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। यह राधा भाव में डूबे चैतन्य और साक्षात कृष्ण का वह मिलन था जिसकी तड़प में महाप्रभु ने अपना घर बार छोड़ा था। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर कई घंटों तक महाप्रभु उसी समाधि अवस्था में रहे। उनके शिष्य उनके कान में निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरिनाम की ध्वनि सुनकर धीरे धीरे महाप्रभु की चेतना लौटी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, वे कहाँ हैं मेरे कृष्ण? वो अभी यहीं थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बह रही थी कि उनके वस्त्र भीग गए थे। वे उस वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे जो चेतना वापस आने के कारण उन्हें श्री कृष्ण से अलग कर रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भीतर से ऐसा आश्वासन दिया था कि अब वे हमेशा उनके हृदय में और श्री जगन्नाथ के रूप में उनके सामने उपस्थित रहेंगे। महाप्रभु समझ गए कि जगन्नाथपुरी ही उनके लिए अब नया वृंदावन है और श्री जगन्नाथ ही उनके वंशीधर कृष्ण हैं। इस घटना के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पहले एक शुष्क ज्ञानी थे, महाप्रभु के इस दिव्य दर्शन और प्रेम को देखकर उनके अनन्य भक्त बन गए। महाप्रभु ने इसके बाद अपना शेष जीवन, लगभग 24 वर्ष, जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया और दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि ऐसे ही निश्चल और पागल कर देने वाले प्रेम